क्या वहाँ पे है पश्चिम बंगाल में जो कह रहे हैं अब मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल में शिफ्ट होने, क्या वहाँ पे मुस्लिम सेफ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ सेफ है नहीं। यहाँ सेफ होते मोबाइल देखिए अपने आप, अच्छा, मोबाइलों में देखिए, खबरों में देखिए, कोई सेफ है वहाँ? कोई नहीं सेफ है। ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे वो प्रोग्राम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश से वो बंगाल जाना रहता है, तो उनको कुछ समझ में आया होगा, उस एतबार से वो उनका ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, कोई हमें कभी तकलीफ़ नहीं हुई है, और ये लखनऊ शहर में ख़ास तौर से हमें कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल हमें नज़र नहीं आया। बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। जो वो करेंगे योगी जी सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं वो चीज़ गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करम हम पूरा सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ हैं, हमको कोई ना दिक्कत कोई परेशानी, हम यही कहें। उत्तर प्रदेश में बहुत मुस्लिम सेफ है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जैसे भाजपा की सरकार सबसे बहुत परेशानी हो रही लोगों को? तो कोई नहीं, भाजपा के नेता हमारे घर में। यूपी में अब रहने का दिल नहीं करता, और कई मर्तबा ये मैंने अपने परिवार वालों से भी कह चुका हूँ कि अब पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहना है मौलाना जर्जिस अंसारी का। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में उनका रहने का दिल नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में, और हम स्पेशली खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो यूपी में रहते हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, उनसे पूछेंगे उनकी क्या राय है इस पर। चलिए बातचीत करते हैं, सीधे आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। चाचा, बहुत सीधा साधारण सा एक क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। चाचा, एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में रहने का मेरा दिल नहीं करता, मन कर रहा है कि अब पश्चिम बंगाल अपने परिवार वाले के साथ शिफ्ट हो जाएं। ये कहाँ तक सही है? यहाँ कोई दिक्कत तो उनको होगी नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ। जब दिक्कत नहीं तो वहाँ क्यों जा रहे हैं आखिर? वो कह रहे हैं कि अब बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जा रहा है। क्या ये तो सबके साथ किया रहता है? कानून तो सबके लिए एक है, मंदिर बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। जो वो करेंगे योगी जी सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं वो चीज़ गलत है। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, भाईचारों की बात होती है, वो लोगों के मन में ऐसी खोट क्यों पैदा कर रहे हैं? वो यहाँ के तो है ही नहीं, वो यहीं के उत्तर प्रदेश के मौलाना है। वो तो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसके लिए। यूपी से हमें पश्चिम बंगाल में रहने का मन करता है। मेरे परिवार वालों से कई मर्तबा ये चीज कह चुका हूँ मैं। नहीं, गलत, उनकी चीजें गलत हैं। गलत है। आप सुरक्षित महसूस करते ही नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करम हम पूरा सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ हैं, हमको कोई ना दिक्कत कोई परेशानी, हम यही कहें। तो ऐसा क्या वहाँ पे है पश्चिम बंगाल में जो कह रहे हैं अब मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल में शिफ्ट होने, क्या वहाँ पे मुस्लिम सेफ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ सेफ है नहीं। यहाँ सेफ होते मोबाइल देखिए अपने आप। अच्छा, मोबाइलों में देखिए, खबरों में देखिए, कोई सेफ है वहाँ? कोई नहीं सेफ है। अच्छा, तो ये गलत लोगों के दिमाग में गलत एक ये अफवाह है, गलत अफवाह डाली जाती है। अफवाह में ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे देश की बदनामी होती है इसमें। अच्छा, लोग कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार है, जब से योगी जी आए हैं, जब से योगी जी ने शासन संभाला है, तब से मुस्लिमों को बहुत दबाया जा रहा है। ये भी कहा, ये सही है क्या? यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई। जो कह रहे हो गलत कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि कुछ मुस्लिम से वो डर के मारे नहीं बोलते हैं, उनको डर रहता है कि दबाव में, दिल से बोलेंगे दबाव में बोल रहे हैं। हम तो बिल्कुल बेखटके बोल रहे हैं, कोई वो नहीं है। और जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हमारी यही मन से कि खुश रहें, बस वो एक रहे बेहतर रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चाचा का कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशानी हो रही है। वो गलत लोगों के अंदर गलत मानसिकता डाल रहे हैं, गलत अफवाहें डाल रहे हैं मन में। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी उनकी राय जानने की हम लगातार कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मिंटू। हाँ, मिंटू। मिंटू, कहाँ के रहने वाले? यहीं के। अच्छा, एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, मन करता है पश्चिम बंगाल जाके शिफ्ट हो जाए, रहने लगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? वो उनकी टेंशन है मैडम, हमें क्या पता। हम लोग उनसे मतलब क्या है। वो भी तो यूपी के मौलाना है एक। तो मौलाना है, तो मौलाना गए, वो किस हिसाब से क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम, है ना। लेकिन वो लोगों के मन में ऐसी क्यों मानसिकता डाल रहे हैं? अब उनकी वो टेंशन है, हम लोग की नहीं है। वो बंगाल को यूपी से क्यों मतलब नापतोल कर रहे हैं उसका? अभी हम आपको बता तो रहे हैं, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आप कुछ नहीं कह पाएंगे? हमें क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम सेफ नहीं है? उत्तर प्रदेश में बहुत मुस्लिम सेफ है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जैसे भाजपा की सरकार सबसे बहुत परेशानी हो रही लोगों को? तो कोई नहीं, भाजपा के नेता हमारे घर में। अच्छा, मौलाना जी का कहना है कि अब मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजाने दिया जाता है, कोई कार्यक्रम करना रहता है तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलती भी नहीं है। देखिए, उनकी टेंशन है, उनका मामला है, राजनीति से जुड़े हैं, क्या है वो उनकी टेंशन है। हम लोग से नहीं, हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बस अपना खा रहे हैं, जिंदगी सुकून से गुजर रही, बस यही, क्या और क्या चाहिए। अच्छा,
सब सही चल रहा है आपको लग रहा है? हाँ हमारा ठीक है सब, हाँ, बाकी किसी का गलत हो वो हम नहीं जानते, अपना सही है। आपका सही है। हाँ चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है? सरकार का भी काम अच्छा है, कोई अच्छा है। दिक्कत नहीं है। लोग तो कह रहे हैं गरीबों को परेशान किया जा रहा है, धमकाया डराया जा रहा है। परेशान क्या है भाई, नगर निगम आती है काम अपना करती है, हम लोग हट जाते हैं, बिल लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप लोगों को परमिशन नहीं है लगाने की? नहीं ऐसा नहीं है, मना नहीं है, नगर निगम आएगी रोड साफ कराएगी, हम लोग को हटाना है अच्छा, तो उसका फिर लगा काम लेते वो हो कर उसके रहे हैं। बाद? हाँ वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन जब मना करती है जब नगर निगम, तो फिर क्यों लगा लेते हैं वो आप लोग? चले जाते हैं तो बिल लगा लेते हैं, फिर कोई क्यों लगा लेते हैं जब एक बार हटाया जाता है तो हटाते हैं, फिर हटा लगा लेते हैं, वो मना नहीं करते हैं ना फिर। अच्छा, वो मना नहीं करते। हाँ आंदोलन जब चलता है तब वो रोक तो हम करते हैं। क्या आपको लगता है कि जब से भाजपा की सरकार है, तब से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसी सोच है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान उमर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं असल में बिहार का रहने वाला हूँ, मगर यहाँ 5 साल से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। अच्छा, तो सर एक मौलाना जी हैं, यूपी के ही हैं, जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने अपने परिवार वालों से कई मर्तबा कह चुका हूँ कि अब पश्चिम बंगाल जाके शिफ्ट हो जाएं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों बोल रहे हैं सब वो? ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे वो प्रोग्राम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश से वो बंगाल जाना रहता है, तो उनको कुछ समझ में आया होगा, उस एतबार से वो उनका ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, कोई हमें कभी तकलीफ़ नहीं हुई है, और ये लखनऊ शहर में ख़ास तौर से हमें कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल हमें नज़र नहीं आया। इतने इस शहर में जब से आए हैं बहुत अमन भाईचारगी है, मोहब्बत है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। लेकिन क्या कहाँ तक धर्म गुरुओं को ऐसा कहना, लोगों के मन में खोट पैदा करना है, कहाँ तक सही है? ये गलत है, नहीं करना चाहिए, इससे नहीं करना। अभी के जो हालात हैं इसमें हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको बढ़ चढ़ के ये पैगाम देना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, और इससे क्या है माहौल अच्छा रहता है। तो क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल सेफ है मुस्लिमों के लिए, यूपी सेफ नहीं है, ऐसा है क्या? अभी अगर हम पूरे मुल्क का जायज़ा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मस्जिद भी हैं, मदरसे भी हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, नदवा है, दारुल उलूम देवबंद है, बड़े बड़े मदरसे हैं, और पूरे इंडिया के लोग यहाँ आके पढ़ने के लिए आते हैं। जी। अगर ये सेफ़ नहीं होता तो फिर कैसे आते? अच्छा, उनका कहना है कि मदरसे तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, और मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स नहीं बनने दिया जाता, कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए पूछताछ करनी पड़ती है, उसके बाद परमिशन भी नहीं मिलती है। तो वैसे तो हिंदुओं में होता है ना, मंदिरों में भी परमिशन लेनी पड़ती है, ज़्यादा 10 या 12 बजे के बाद नहीं बनने दिया जाता। तो ये कहाँ तक कहना चाहिए कि उनको परेशान किया जा रहा है? सबके लिए कानून नियम एक ही है? मैंने देखा है, बहुत गौर किया है कि अगर जिस मदरसे में इस तरह कुछ कार्रवाई हुई है तो उसमें कुछ कमी रहती है, बग़ैर कमी के कहीं भी हुकूमत जो है उंगली नहीं करती है, समझ रहे हैं? तो अगर जहाँ भी कोई कमी है, हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब हों या मौलाना महमूद असद मदनी साहब हों, इन्होंने भी कहा है कि जहाँ भी आप मदरसे चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं, तो एक अच्छी कमेटी बनाइए, उस एतबार से हर चीज़ को एक अच्छे अंदाज में रखिए तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। और इससे हमारा ही फ़ायदा है, आने वाले वक्त में भी कोई दिक्कत नहीं। भाई हम मदरसा चला रहे हैं, आप हमारे पास आए, सारे कागजात हमने दिखाए, ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह का अगर कोई गलत बात कर रहे हैं तो वो गलत है। एक की वजह से सारे लोग परेशानी में आए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोग भाईचारे की बात करते हैं, और ऐसी बातें बोलना, और लोगों को ये भी कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई तब से मुस्लिमों को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उन्हीं पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन सिर्फ एक ज़ात को देख के अगर हम कहेंगे कि तो उन्हीं पे चलाया जा रहा है, ये गलत है। यहाँ चलाया जाता है तो जितने भी लोग आते हैं सब पे उसकी कार्रवाई होती है। अगर कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ जितने लोग रहते हैं, जो लोग भी इनलीगल तौर पे बनाए रहते हैं, या जो भी मसला होता है तो सब पे चलता है। किसी एक को खास करना हमारी राय है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका तो मतलब सब पे चलता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं खाली मुस्लिमों पे ही चलता है बुलडोजर। ऐसा नहीं है, कहीं कुछ कांड होता है तो सब पे चलता है, बहुत सारी जगह आप देख लीजिए। अच्छा, लेकिन लोग, विपक्ष कहता है, अखिलेश जी कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कोई भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। ये गलत बात है। हमारे कितने बहुत सारे जानकार हैं, एक हमारे खलील साहब हैं, मैं यह बात की, एक ज़माने से वो बीजेपी में और मेरे ख़ास दोस्त हैं। तो हम कभी भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उनको बुलाते हैं, और वो हमको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कराते हैं, कहते हैं कि ये हमारे मौलाना हैं, इनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? आप भी एक मौलाना हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, और हम जितने भी हमारे जान पहचान वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, उनको कोई इससे तकलीफ नहीं है। यूपी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं?
परेशानी, कोई भेदभाव, कानून तो सबके लिए एक ही है। बिल्कुल सही है, सब ठीक चल रहा है, कोई हमें तो समझ में नहीं आता है। अगर कोई गलत होता है तो वक्ती तौर पे दिखता है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो हिंदू मुस्लिम लड़ा लड़ा के ही वोट बैंक भर रही है। अब कहीं पे करती है, ये हुकूमत करती है, कहीं कहीं पे करती है, वोट के लिए एक दूसरे को ये करती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सबको उसमें ये कर दिया है। बीजेपी के एक ऐसे ऐसे लीडर हैं जो जिनके सपोर्ट में हर एक मुसलमान खड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इंसान को आज़ादी है, हर एक को अपने व्यक्तिगत क्या बोलते खुद आज़ादी पसंद होता है। हम चाहेंगे आपको वोट देंगे, हम चाहेंगे आपको वोट दें, इसमें कोई किसी को हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा वो पसंदीदा है। हमारे जो जितने भी बड़े लोग हैं, बीजेपी से कभी किसी को भेद नहीं है। उनका कहना है कि जो कैंडिडेट आपके इलाके में खड़ा हो रहा है अच्छा हो, उसको वोट दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सपा के नेता खड़े हुए हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो माफिया बने हुए हैं, हम उसको वोट दें। नहीं, अगर बीजेपी का कोई अच्छा आदमी खड़ा हुआ है, अब मुख्तार अब्बास नकवी वो बीजेपी से रहे, जहाँ भी खड़े हुए मुसलमानों ने भी वोट सपोर्ट किया। शाहनवाज हुसैन बिहार से आप ले लीजिए, उन्होंने भी जब खड़े हुए थे सारे मुसलमानों का वोट पड़ा, तो पड़ा कि नहीं। बेशुमार ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जिसको राजनाथ सिंह यहाँ से खड़े होते हैं, क्या उनको मुसलमान का वोट नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव करते नहीं पड़ता है। अब सियासत तो करनी है ना, अब सियासत करने के लिए तो कुछ तो करेंगे ना। अच्छा, आपको क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगी कि सत्ता रिपीट होगी अब की बार? हमको नहीं लगता परिवर्तन होगा, नहीं लगेगा। हो भी सकता है परिवर्तन, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। तो क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, जैसे आज से 20 साल पहले जो जिंदगी गुजार रहे थे, अब वैसे अब जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि जब से भाजपा की सरकार है, जब से मुस्लिम बहुत परेशान है, तब से मुस्लिम को बहुत दबाया धमकाया जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ा बहुत तो हम मुसलमान होने के नाते बोल रहे हैं, आप हिंदुओं से पूछ लीजिए, वही काम दीपक ने किया नहीं किया, कि गलत को गलत कहा नहीं कहा उसने। वो चीज़ तो है ही है कि थोड़ा बहुत तो फर्क आया ही आया है। क्या फर्क आया है थोड़ा बहुत? यही कि मतलब जैसे जो दीपक ने किया वहाँ, कि कम से कम खड़ा तो हुआ मुस्लिम के साथ के नाम बदलवाने के लिए। बाबा कोई नाम एक पेटेंट तो होता नहीं है। लेकिन अभी कल बाराबंकी में दरगाह में भी एक हिंदू युवक गया था, उसका वहाँ पे टीका मिटा दिया गया। एक मुस्लिम महिला के साथ वो गया था, चादर चढ़ाने दरगाह पे गया था, उसका टीका मिटा दिया। ये कहाँ तक सही? बाराबंकी गलत है, वो गलत है, गलत है। वो जो गलत है वो गलत है, वो गलत किया उन लोगों ने, जिन्होंने क्या गलत किया। लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग? अब इसके लिए एक तरफ भाईचारे की बात करते हो, एक तरफ ऐसा करना कहाँ तक सही है? ये मैं देखिए इतनी डीपली पे नहीं जाऊंगा, बस जो सीधी सीधी बात है, जो गलत है वो गलत है। वो दीपक ने जो किया वो सही किया, जो मतलब कि जो यहाँ उन्होंने किया वो गलत किया। मजार पे जो टीका मिटाया उनका बिल्कुल गलत किया। फिर मारा पीटा भी उसने, ये हमको नहीं पता, ना इस पर हम बोल सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं ना आपको। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो तो सकता इस पे नहीं बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, इस कह रहे हैं गलत हुआ है। हाँ। मैंने कहा गलत हुआ है। हम आपको बता तो रहे हैं कि मारा पीटा भी गया उसको। तो मारा पीटा गया तो गलत किया गया ना, उसके साथ में गलत किया। जो एक मेन चीज कह दिया टीका ही मिटाना और रोकना ही गलत किया उसने, तो फिर उसके आगे की बात हम क्या बताएं आपको कि ये फलां ढमक। जब वो टीका मिटाया गया वो, और जो उसको किया गया वो गलत किया गया। मजार पे कोई भी जा सकता है। बरेली कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। यहीं के, लखनऊ के ही। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में लोग अब सुरक्षित नहीं है? मुस्लिम खासकर मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है क्या? आप सुरक्षित क्यों? सुरक्षित हैं। लेकिन एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, अब मन करता है कि पश्चिम बंगाल जाके अपने परिवार वालों के साथ शिफ्ट हो जाए। तो ये कहाँ तक सही है? ये उनकी अपनी उनकी अपनी है ख्याल, हम लोग के लेकिन वो अलग। भी तो उत्तर प्रदेश के मौलाना है। हाँ। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हो सकता है भाई, हो हम लोग सकता तो है। सेफ है। हाँ, आप लोग सेफ हैं। लेकिन वो ऐसे एक धर्म गुरु हैं, उनका ये कहना कहाँ तक सही है? लोगों के मन में खोट पैदा करना कहाँ तक सही है? ये तो उन्हीं की भाई मर्जी है, अपने जैसा वो कह रहा है अपने, ठीक है। हम लोग का अलग हिसाब किताब है उनकी, हम लोग उनको ज़्यादा जानते भी नहीं, मौलाना को। इनका आप नाम जानते नहीं, लेकिन वो बोल तो रहे हैं ये चीज़। हाँ, इस तो पे आपका क्या कहना है? बोल रहे हैं तो ठीक। क्या पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा सेफ हैं और यूपी में नहीं सेफ हैं? आपको ये मानना है? सेफ क्यों नहीं है? सेफ नहीं तो यहाँ रह कैसे कर? हाँ, तब क्यों वो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जाके रहे हम? अब हम की भाई मसला है, तो हम नहीं जानते। अच्छा, कह रहे हैं कि अब मंदिरों मस्जिदों में जो है लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जाता 12 बजे के बाद, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। तो सबके लिए तो कानून नियम एक ही है, मंदिरों में भी लाउड स्पीकर नहीं बजने दिए जाते एक टाइम के बाद। तो ये कहाँ का भेदभाव है? ये कैसे क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि सिर्फ मुस्लिमों को ही परेशान किया जा रहा है? कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं है तो मुस्लिमों को परेशान तो किया जा रहा है, सुनने किया जा में तो रहा है। आता है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद महफूज। हाँ? महफूज। महफूज। तो क्या कहना है आपका कि आप एक मौलाना जी हैं, वो कहते हैं अभी उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, मन करता है कि पश्चिम बंगाल भाग जाए। नहीं नहीं, यूपी में रहना जरूरी है। हाँ? यूपी में रहना जरूरी है। बंगाल की या वहाँ की भागेंगे, हम यहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ यहीं लेकिन रहेंगे। मौलाना जी ऐसा कह रहे हैं। मौलाना जी गलत कह रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ की भागेंगे। यूपी में रहना चाहें तो यूपी में रहें। आप सुरक्षित महसूस करते ही नहीं यूपी में? यूपी में बिल्कुल महसूस, हम यूपी में पैदा हुए, यूपी में रहेंगे। लेकिन वो क्यों पश्चिम बंगाल मुसलमानों को भेजने की बात कर रहे हैं? अरे वो बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन लोगों के अंदर खोट पैदा करना, जैसे भाईचारे से लोग यूपी में रहते हैं, उस तहजीब से रहते हैं, तहजीब के साथ रहते हैं लोग, लोगों के अंदर भाईचारा होता है, लेकिन ये मन में लोगों के डालना, अफवाहें पैदा करना, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। गलत है। हाँ, अपना यूपी में रहो तो यूपी की बात करो, दूसरे देश की बात मत करो। बस ये हमारा कहना यह है। कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई तब से लोग मंदिर मस्जिदों में जो है क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर्स नहीं बनने दिया जाता है। कोई भी कार्यक्रम करना हो तो वो पूछ के करना पड़ता है प्रशासन से, उसके बाद फिर अनुमति भी नहीं मिलती। क्या ऐसा है क्या? हाँ, ये तो ऐसा हो रहा है कि हो रहा है? हाँ, अच्छा, कि मस्जिद हो या मंदिर हो, उसमें लेकिन मंदिरों में भी तो लाउड स्पीकर्स नहीं बनने दिए जाते एक टाइम के बाद। हाँ, नहीं खाली मस्जिद में नहीं ऐसा होता, हाँ, कानून ना, सबके लिए सही है, हाँ, तो एक ही है। हाँ। तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब उनके मन की बात है, कैसा बोल रहे हैं बस। हाँ, आपकी कोई मत नहीं है इस पे? हमारा कोई मत नहीं है। नहीं आप। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे हमने लखनऊ की जनता से बात की और लखनऊ के लोगों से बात की। उनका कहना है कि ऐसा जो वो मौलाना जी कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। लोग यहाँ पे 100%, 100% सुरक्षित हैं और लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं यहाँ पे। और आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके बताइए।